मैं जानता हूं कि मेरे हल्के के 2 नौजवान शहीद हुए। बिल्कुल मरी के गन फायर से वो फौत हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यू न्यूज़ से बात करते हुए पाकिस्तान की प्रेजेंट एडवर्स पॉलिटिकल सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। लेट्स हैव अ लुक एट। कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ मुल्क हार गया। यकीन करें, ये कोई सियासत नहीं है जो आज हुकूमत कर रही है। शर्म आनी चाहिए। तो आज भी वक्त है कि जरा समझ लें कि मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, अपने हालात को दुरुस्त करें। मुल्क के अवाम हारे और मुल्क हार गया, जिसकी हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह ना एटीट्यूड है। मैं सिर्फ एक आम शहरी की हैसियत से भी ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या ये माइंडसेट कभी पहले था? जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है कि वहाँ सड़कों पर फिर के कह रहे हैं तो हम तो लाशें तलाश कर रहे हैं, ये सारा झूठ है, हुआ ही कुछ नहीं है। कंटेनर से गिरने वाली जो वीडियो है सर, वो दुनिया भर में वो वायरल हो रही है और वो यहाँ पर एक साहब को पेश करके कहते हैं वो तो ये साहब थे, हालांकि सर के बल वो साहब गिरे, वो बच भी गए। तो इस हालत में नहीं बच सकते थे जो एक शख्स पेश किया गया। चीजें बना के पेश की जा रही है जस्ट टू रिफ्यूट कि पीटीआई का क्लेम क्या है, इररिस्पेक्टिव कि अगर कोई जान गई है तो वो इस मुल्क के शहरी की गई है। देखिए, ये कोई मुकाबले की बात नहीं है कि कितने लोग मरे हैं या नहीं मरे। मैं जानता हूं कि मेरे हल्के के 2 नौजवान शहीद हुए। बिल्कुल मरी के गन फायर से वो फौत हुए। तो अब उनको कौन, के वालिदैन को कौन जवाब देगा? किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कौन जवाब देगा? ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे मुल्क में दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा मुल्क ज़वाल की तरफ जा रहा है। दुनिया चीजें खत्म कर चुकी है। गोलियां नहीं चलाते आप शहरियों पे, नहीं चलाते। रात के अंधेरे में गोलियां चल रही हैं। ये किस तरह आप इसका हिसाब देंगे? किसको हिसाब देंगे? सर हिसाब मांगेगा कौन? इंटरनली तो हम हिसाब मांगते रहते हैं, कौन देता है? आपके ख्याल में कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर इसको लेकर आ सकता है? विजुअल्स तो अच्छे नहीं गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिसाब तो किसी दिन देना पड़ेगा। हिसाब तो जो भी आप करते हैं अमल, उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। इसलिए आज भी वक्त है कि इस निफाक को खत्म करें, ये दुश्मनी खत्म करें। एहतजाज करने आप आते हैं तो आप, हुकूमत का भी काम है कि हमेशा एक डायलॉग रखे अपोजिशन के साथ, दीवार से मत लगाए। और अगर कोई एहतजाज करना चाहता है, उसके असूल और ज़वाबित बैठ कर फैसला कर ले कि यहाँ पर एहतजाज होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, हम घर जाएंगे। फिर आपको न कंटेनर लगाने पड़ेंगे, न खड्डे खोदने पड़ेंगे, न मुल्क बंद करना पड़ेगा, न इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। आज 5वां दिन है, इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं चलता, अभी भी नहीं चल रहा। कभी स्लो है, कभी फास्ट है। तो कारोबार भी तबाह हो गया, लोग भी परेशान हैं। और वहाँ से हुकूमती ज़राए साथ लेकर वो हमलावर होते हैं इस्लामाबाद पे। इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी है, रेंजर है, FC है, फौज भी आखिर में तलब की गई। तो सब नाकाम हुए। किसी ने कुछ हासिल किया? मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत कुछ हासिल कर पाई है? आज सबको शर्मिंदगी होनी चाहिए ये बात समझने की हुकूमत को। ये हुकूमत भी 2 साल पहले अपोजिशन में थी और 4 साल अपोजिशन में रही है। मुश्किल अपोजिशन दोबारा भी कल भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर से ये जमहूरियत में आपको तैयार होना चाहिए, अपोजिशन हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत अपोजिशन में जाने के लिए। लेकिन जिस किस्म की सियासत आप होगी, ये कल गोलियों से सियासत करेंगे। इक़्तिदार के लिए सियासत करनी है, इसको तर्क करके मुल्क के हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, ये फैसला कर लें। इलेक्शन के चोरी का मुतालबा है ना, वो यही तो कह रहे हैं कि मैंडेट चोरीशुदा वापस करें। ये जब तक आप ये काम नहीं छोड़ेंगे, आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बात है, इलेक्शन चोरी होता है, एक बेनिफिशरी होता है जिसको फायदा मिलता है, एक को नुकसान होता है। लेकिन आखिर में नुकसान अवाम का और मुल्क का होता है। और जब हम कहते हैं कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए टेबल पे बैठेंगे, तो क्या उसका पहला टॉकिंग पॉइंट इमरान खान की रिहाई बनता है? क्योंकि पीटीआई तो यही मुतालबा लेकर आई। बेल दे दें, टेबल पर आ जाए। कोई बेल देने से क़यामत आ जाएगी? पॉलिटिकल लीडर कभी को भागा है मुल्क से? एहसान इकबाल साहब ने कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा पता नहीं हमसे ये सवाल बार-बार होता क्यों है, हमने थोड़ी देनी है बेल भी, ना हमने देनी है, रिहाई भी हमने नहीं करनी, हम तो हुकूमत है, हम अदलिया थोड़ी है। देखिए, एहसान इकबाल साहब भी जानते हैं कौन बेल देता है और कौन नहीं देता, सब जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, आप भी जानती है। वो बेल दे दे, आगे टेबल पे बात हो सके। ये निजाम जो आज है, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल सकता, ये गैर फितरी है।
ये नहीं चल सकता, इस बात का इतराफ कर लें, आगे को देखें कि हमने कैसे मामलात को दुरुस्त करना है। लेकिन अभी तक खबरें सर तो ये हैं कि ऑपरेशन या क्रैकडाउन, जिसको आजकल एक नया लफ्ज आ गया हमारी उसके अंदर डिक्शन के अंदर, कि क्रैकडाउन होता है जी, क्रैकडाउन भी सख्त होगा, मजीद पकड़ दकड़ होगी। केपीके गवर्नमेंट के बारे में तो वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने सारे वो लवाजमात पूरे कर दिए हैं जो कि गवर्नर राज लगाने के लिए होने चाहिए, वो विफाक पर हमलावर हुए हैं, तो गवर्नर राज भी लग सकता है, आज काबीना में डिस्कस हुआ। लगा दें तो उससे मजीद टेंशन बढ़ेगी और क्या होगा? मजीद होगी। ये सोचे ना कैसे अब यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कोई किसी की दुश्मनी में आए हैं, वो हक मांगने आए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा हक हमें दें। आप इसका मुदावा करें, इस बात का हल निकालें कि मुल्क के इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, जिसका मैंडेट है उसको मिलेगा, मुल्क आगे चल सके। सब ये फैसला करें कि हमने कैसे मुल्क चलाना है। सर थोड़ा सा पीटीआई के सर्कल्स में क्या हुआ, आपका तज्जिया क्या कहता है? ये जो अब आपको पता है तरह तरह की बातें हैं कि हाईजैक कर लिया पार्टी को किसी ने, मोहसिन नकवी साहब आके खबर ये देते रहे सारा टाइम कि कौन पार्टी का टेक ओवर कर रहा है, वो अपने काम की बात नहीं कर रहे थे। तो कुछ इस तरह का मामला आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर मिसमैनेज हुआ सारा कुछ? देखिए, पीटीआई में एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है, अब हम उसको माने या ना माने, जो नजर आती है। वहां पर एक आदमी है जो जेल में, इमरान खान, और नीचे वर्कर है, वोटर है, बीच में कुछ भी नहीं। बीच में जो है वो रोज चेहरे भी बदल जाते हैं, उनकी वफादारियां पता नहीं किधर होती हैं, वो कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं ना। मेरा ख्याल है जो वर्कर और वोटर उन पर यकीन रखता है, और ना ही जो उनका लीडर है उन पर यकीन रखता है। फिर अब ये बातें होने लग गई हैं जी कि पार्टी बैन हो जाएगी। कहने वाले लोग वो हैं जो आके, चाहे हम उनके बारे में कुछ भी कहें, वो जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो समहाउ सही हो रही है। फैसल बाउडा ने कहा जी कि पीटीआई बैन होने जा रही है। वोटर बैन हो जाएगा क्या? हाँ, वर्कर बैन हो जाएगा। वोटर ने आकर वोट डालना है। 8 फरवरी को आपने देखा नहीं है क्या हुआ मुल्क के अंदर? कोई निशान नहीं था। वो मामला बढ़ जाएगा। हुकूमत की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि लोग उसकी तरफ देखेंगे। मेरी नजर में हुकूमत, दोनों जो जमातें हुकूमत में हैं उनसे वोटर कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा उनके लिए। इस बात का एहसास होना चाहिए। बैन, बहुत जमातें यहाँ बैन हुई है पहले, बैन होने से मुल्क नहीं चलते, बैन होने से अपनी सियासत नहीं चलती, और फायदा भी कोई नहीं होता। तो ये समझ में आ रहा है, माजी में भी होता रहा। उस वक्त जो है क्रिटिसाइज करने में बहुत पेश थे ये सब लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। मतीउल्लाह जान साहब सर, पहले तो पता ये चला कि वो गायब हो गए हैं, कहाँ हैं कोई पता नहीं। अब उनको पेश कर दिया गया है, पता नहीं आपकी नज़र से वो पर्चा गुजरा है कि नहीं जो उन पे काटा गया है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े का खेज चीज़ मैंने इन 2-4 दिनों में और कोई नहीं देखी है कि उनके ऊपर जो कुछ बन सकता था वो डाल दिया उन्होंने। किसी को, पुलिस वाले को जो है वो हिट भी किया है, उनके पास से कोई ड्रग्स भी निकली हैं, वो दहशतगर्दी के कुछ मामलात में भी इन्वॉल्व रहे हैं। चलिए, एक चीज तो कदर मुश्तरक है ना पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में। हाँ। दोनों मतीउल्लाह जान को अंदर करने के चक्कर दोनों मतीउल्लाह जान साहब को पहले उन्होंने पकड़ा हुआ था मतीउल्लाह जान को। उन्होंने सर मुकदमा नहीं बनाया था, उन्होंने छोड़ दिया था। ये थोड़ा एक कदम आगे ही जाएंगे। तो वो गोली नहीं चलाते थे, गोलियां भी चला चुके हैं। मेरा ख्याल मतीउल्लाह जान का पीछा छोड़ दे तो गलती हुई, हम उनकी जगह माफी मांग लेते हैं, मतीउल्लाह जान का पीछा छोड़े। जमहूरी हुकूमतें ये काम नहीं करती। आज मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास होना चाहिए। कल हम इसी बात की तनकीद करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, मतीउल्लाह जान के घर जाते थे। बिल्कुल, मैं ये तो आज आप मतीउल्लाह जान के फिर घर जाए ना, उनसे तो करें। मैं खुद गया। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है उस टाइम का कि जो भी इस तरह की चीजें हो रही है उसके अंदर रियासत इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होगा अगर उनके साथ कुछ हुआ। तो आज तो वो खुद वजीर आज़म है। ये कह रहा हूं, भूल जाते हैं। ये तारीख के सबक हैं, तारीख दोहराने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मीडिया को जिस तरीके से मज़ल वैसे भी किया गया है इस पूरे टाइम के अंदर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इससे कभी फायदा क्या रिपोर्टिंग हमने की सर? लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया, एक्स को देख के हमारी क्रेडिबिलिटी तो सर गई। उसको देख के खबरों को अपडेट, अपने आप को अपडेटेड भी रखा, और हम जो कुछ यहाँ से कहते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोग अब मानते भी नहीं आदि। जी बिल्कुल, लोग नहीं मानते, क्यों कहते हैं तो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये सेंसरशिप बड़े पुराने जमाने की बातें खत्म हो गई हैं। अब आपने VPN भी था, VPN भी बंद कर दिए हैं ना, कोई अजीब तमाशे हमने किए हुए मुल्क के अंदर। हमने IT हब भी बनाना आगे जा रही है, ओपन अप हो रही है, पाकिस्तान बंद हो रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है वो मुल्क को बंद कर रही है। ये हम नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे इस तरह हम चलते गए।
सर्वे भी बंद कर देंगे, टीवी भी बंद कर देंगे, इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। अब तो आपको वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वहाँ की मिसालें जो है हमारे प्रोग्राम में आजकल कोट हो रही हैं कि वहाँ पर भी तो ऐसा होता है, यहाँ हुआ तो क्या हुआ। सो प्रॉब्ली यू आर राइट, आपने सही रीड, टारगेट वही है, आपने सही रीड किया कि हम उस तरफ जा रहे हैं। सर आखिर में ये जो सारी इस वक्त एक सिनेरियो है, मैं फिर वही सवाल पूछूंगी कि आपको इस वक्त इसमें से वे आउट क्या नजर आता है? प्रेवलेंट है कि वो जो पीटीआई कह रही है ना कि जिन लोगों के मुकदमात जिन पर शुरू हो गए हैं, सियासी जो कैदी हैं, उनको कम से कम रिहा कर दिया जाए, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, वहीं से शुरू कर लें। सियासी कैदी रिहा हो जाते, सबको पीछे हटना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा। हुकूमत बदकिस्मती से सिर्फ इक़्तिदार की बात कर रही है, मुल्क की बात नहीं कर रही। वतन अजीज को मौजूदा सियासी टर्मोइल से निकालने के लिए साबिक वजीर आजम की सजेशन से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। इस सारी गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने बिलाशुबा दुरुस्त फरमाया कि डी चौक सानहे में किसी भी पार्टी की, किसी भी जमात की, किसी भी शख्सियत की जीत नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान की हार हुई है। इससे पहले यही बात पाकिस्तान के सीनियर तरीन एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट जनाब हामिद मीर साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कही थी। सारी डिस्कशन में सबसे अहम नुक्ता ये जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान को बेल देकर मुज़ाकरात के टेबल पर बैठा जाए। इमरान खान बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं और कोई भी मुल्क अपने पॉपुलर लीडर को माइनस करके सियासी टर्मोइल, सियासी गर्दाब से नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ अपोजिशन को भी ये चाहिए कि वो एक कदम पीछे हट के हुकूमत के साथ ताउन करे ताकि हुकूमत भी पाकिस्तान की मफलूकुल हाल अवाम को इस सियासी गर्दाब से निकालने में अपना किरदार अदा कर सके। दुनिया के किसी भी महज़म मुल्क में जहां कहीं भी कोई डेडलॉक होता है तो उसका आखिरी और एजुकेटेड हल टेबल टॉक ही होती है। टेबल टॉक एंड टेबल टॉक। पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन को भी इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होगा। यही एक सूरत है पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए।